मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों देवियों, नवरात्रि का अत्यंत पुनीत पावन पर्व चल रहा है। पराम्बा भगवती दुर्गा देवी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उपासना का यह परम पावन अवसर है। हम सभी लोग पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के साधक हैं। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की समस्त पूजन उपचार श्री यंत्र में किया जाता है। इसे श्री चक्र के नाम से भी लोग जानते हैं। सम्यक विधान से यदि श्री चक्र का पूजन किया जाए तो अच्छी तरह से श्री चक्र के पूजन करने से 100 यज्ञ करने का पुण्य उसको अकेले मात्र श्री चक्र के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। श्री लिखा है, सम्यक शतम कृतून कृत्वा यत् फलम समवाप्नुयात् तत्फलम समवाप्नोति कृत्वा श्री चक्र दर्शनम। श्री चक्र के दर्शन करने मात्र से 100 यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की समस्त उपासना श्री चक्र में होती है। भगवती की उपासना में श्री विद्या के 3 प्रकार बताए गए हैं, स्थूलोपास्ति, सूक्ष्मोपास्ति और परोपास्ति। इसको परापूजन, अपरापूजन और परापरा पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इनमें स्थूल उपासना श्री चक्र की ही उपासना मानी जाती है। ललिता सहस्त्र नाम में भगवती के सहस्त्र नाम का पाठ भी श्री चक्र की पूजा के साथ, नवावर्ण पूजन के साथ करने का विधान हम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उपासना में श्री यंत्र की अत्यंत आवश्यकता होती है। श्री यंत्र की उपासना के बिना भगवती राजराजेश्वरी की पूजा संभव नहीं। लिखा है, बिना यंत्रेण पूजायाम देवता न प्रसीदति सर्वेषामपि देवानां यंत्रे पूजा प्रशस्यते। तो बिगर यंत्र के पूजन संभव नहीं होती है। श्री समस्त देवताओं की पूजन में यंत्र की आवश्यकता होती है। भगवती राजराजेश्वरी का जो यंत्र है इसको श्री यंत्र बोलते हैं। इसको यंत्र राज भी कहा जाता है। ये 33 करोड़ यंत्रों का राजा है। प्रकाश और विमर्श इसका स्वरूप माना जाता है। श्री यंत्र प्रकाश और विमर्श दोनों शक्तियों का सामरस्य है, शिव और शक्ति का सामरस्य है। इसलिए कहा गया है, न सवेन विना देवी न देव्या चा विना शिवः नानयोरंतरम किंचित चंद्र चंद्रिकयोरिवो। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव की कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए श्री यंत्र में दोनों का सामरस्य, दोनों का पूजन होता है। जो श्री यंत्र के पूजन को समझ लेता है, उसकी उपासना कर लेता है, तो विदितायेन समुक्तो भवति महात्रिपुर सुंदरी रूपः। श्री यंत्र को जो जान लेता है तो वो यंत्रराज की उपास्या जो पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी हैं, उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया है, पुरत्रयंच चक्रस्य सोम सूर्यानलात्मकः। इसमें 3 पुर माने जाते हैं, सोम, सूर्य और अनल इसका स्वरूप माना जाता है। और जो यंत्र को जान लेता है, उसकी उपासना कर लेता है, वो उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब हम आज से लगभग यही प्रयास करेंगे कि पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की उपासना के विषय में, श्री यंत्र के विषय में, ललिता सहस्त्र नाम के विषय में और नवावर्ण पूजन के विषय में प्रतिदिन कुछ ना कुछ चर्चा आप लोगों से अब करने का नियम बनाने वाले हैं। आप सभी लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करें, हमारे चैनल से जुड़ें। तो हमसे जुड़ने से आपको निश्चित ही भगवती राजराजेश्वरी का स्वरूप, श्री यंत्र का स्वरूप, रहस्य, पूजन का अधिकार और पूजन के प्रकार, पूजन के भेद आदि विषयों में चर्चा यथा समय प्राप्त होती रहेगी। आइए तो हमारे चैनल से आप जुड़िए।